हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 अंग्रेजी का सबसे बेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है। उसमें सबसे बेस्ट पेपर क्यों होने वाला है इसको मैं आपको वीडियो में सबसे पहले ही बता देता हूं। इंट्रोडक्शन और बातचीतें पीछे होती रहेंगी। ये सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हमने एक नए तरीके आपको समझाने के लिए एक ऐसे तरीकों को लेकर आए हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के पेपर को बहुत ही कम समय में कर दोगे। तो देखिए, जैसे कि हम ग्रामर सेक्शन, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी पेपर की, पर वो कैसे बताते हैं आपको, बस एमसीक्यूज को करवा देते हैं आगे वालों को। पर ये वीडियो उनसे अलग क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम ग्रामर सेक्शन में जाते हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को क्यों देखें। मैं कहता हूं आप इसे 2 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि यूट्यूब की और वीडियोज में और इस वीडियो में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे ग्रामर सेक्शन है उसको क्या कर देते हैं कि ये करना है, लिटरेचर में ये क्वेश्चन है, आपको ये याद कर लेना है। पर मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे बनाया है। ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, रामू सेड हिज फ्रेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है, रामू सेड हिज फ्रेंड, इसको मैंने आपके लिए सॉल्यूशन किया है और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ है। फिर आता हूं लिटरेचर में। देखिए, हिंदी इसकी इंग्लिश को कोई नहीं करवाता है कि इंग्लिश कैसे होगी, पर मैंने आपके लिए इस इंग्लिश को पूरे करके बताऊंगा कि ये देखिए मैंने आपके लिए बना कर रखा हुआ है। और आपको इसे ऐसे समझाऊंगा जैसा आपने आज तक कभी भी नहीं समझा होगा, अपने स्कूल में, ट्यूशन में, आपने और वीडियोस में कभी भी नहीं समझा होगा। तो देखिए लिटरेचर के देखिए सभी क्वेश्चंस को मैंने ऐसे बनाया है जिससे आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा और वीडियोज में, व्हाट वर लेंस ऑफ फीलिंग्स व्हेन द फॉल स्टॉप। पर आपको क्या होता है, अगर आप इंग्लिश को समझ नहीं पाते तो उसका क्वेश्चन कभी भी नहीं लिख सकते, कितना भी याद कर लो याद नहीं होते। अगर आप उसका अर्थ समझ जाए, जैसे कि मैं कहूं, जब ओले गिरने बंद हुए तो लेंचो की क्या भावना थी, तो आप इसे हिंदी में कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने सभी स्टोरी को पढ़ा हुआ है, तो आप इसे हिंदी में कर सकते हैं। और हिंदी के साथ फिर मैंने उसका आंसर की भी इंग्लिश बनाई हुई है। देखिए, आंसर इंग्लिश में और उसको हिंदी में। जब आप हिंदी में इसको समझ जाओगे तो इंग्लिश में आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि जब ओले गिरने बंद हुए तो व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो वॉज फुलफिल्ड द सैडनेस एंड डिस्पायर, तो लेंचो बहुत दुखी और निराश हो गया। ऐसे करके मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। आपकी पोएम को मैंने इस तरीके से बनाया है, 4 नंबर की पोएम को बहुत से बच्चे याद करने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसके लिए मैंने आपके लिए कैसे बनाई है। द वुड्स आर लवली आर डार्क एंड द डीप, ये जंगल की सुंदर, घने और गहरे। ऐसे करके आप बाय लाइन याद करोगे तो आप बहुत ही आसानी से पेपर को कर लोगे। तो चलिए अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। हमने ये पहले क्यों बताया, पहले इसलिए बताया क्योंकि बच्चे वीडियो को देखते हैं, ये वही कर रहा है और वो की तरह से स्किप करके चले जाते हैं। ये वीडियो, ये चैनल और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो आपसे व्यूज ही व्यूज, ये आ गया वायरल पेपर, वो आ गया वायरल पेपर। वायरल पेपर तो लाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी इतना धाकड़ लाते हैं जिससे आप एक बार भी इस वीडियो को देख लें तो आप उस पेपर को, अब तुम इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप इस पेपर में से मैं कहता हूं अगर 10 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, सबरा पेपर ही आया तो आप उस पेपर को करने में बहुत ही ईजी तरीके से उस पेपर को कर दोगे। तो चलिए पेपर को, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो देखिए, ये आपके आगे पैराग्राफ है एक, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन छांटने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, तंबाकू इज यूज्ड, तो तंबाकू का प्रयोग क्या, कहां पर होता है, कैसे होता है। तो समवेयर, नाउ द वर्ल्ड, इज सम, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसे स्टेंजा में मिलेंगे। तो देखिए, तंबाकू इज स्मोकिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहां से इसका आंसर हमें क्या मिल गया, ये है इसका आंसर चौथा। अगला देखिए, अगला, गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, तो मतलब ऐसी कौन सी आदत है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये कौन सी है। देखिए यहां पर आपको मिलेगा इसका आंसर, वंस द हैबिट यूजिंग तंबाकू इज फॉर्म्ड, प्रयोग में आई है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिड ऑफ, इसे छोड़ना बहुत ही कठिन है। देखिए आपने देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र, तंबाकू मुक्ति केंद्र, तो ये इसीलिए क्योंकि इसकी आदत को छोड़ना बहुत ही टफ है। विच वर्ल्ड इज द पैसेज ऑफ द ऑपोजिट, नाउ एवर का क्या अपोजिट है, मतलब कभी नहीं, तो एवरीवेयर, कहीं भी नहीं, कैसे भी नहीं, आप इसे कैसे भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा करके, तो एवरीवेयर इसका आंसर सही होगा। इस पेपर का इस सॉल्यूशन का दोनों का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मैं औरों की तरह कमेंट करो, वो करो, कमेंट तो आपके ऊपर है कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। आप और चाहते हैं क्या है सर ऐसे ही करके हमें समझाएं, तो आप कमेंट करोगे, खुद करोगे, मैं कहूंगा नहीं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रीना टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर, अगर रीना अपने प्रयागराज गई अपने ब्रदर के साथ, तो इसमें कैम, हैज कैम, विल कैम, ऑल ओवर करेक्ट। इनमें हम अगर कोई सी भी इसको रखते हैं ऑप्शन को, तो वो सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑल आर द करेक्ट। ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एनएक्चुअली, केयरफुली, सीरियसली, इंटियरली, तो अनऑक्सियरली। अब इसको हम क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कस्टम टू मेक द मीनिंगल सेंटेंस, तो इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि कैसे करके सॉल्व होगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में थे, हमें बताना है कैसे होगा। तो इसमें थे, ही डज नॉट हॉस्पिटल, ही डज नॉट लाइक गो टू हॉस्पिटल, तो ये आपका आंसर बी सही है।
विच ऑफ द, मैं आप यूँ कह रहे हो कि सर इनको बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई एमसीक्यूज हैं, इनमें अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो वीडियो में और आगे क्या बताएंगे और आगे कैसे सीखेंगे। तो इनको हम जल्दी से 20 एमसीक्यूज को अपने को फ्री करते हैं, फिर आगे की वीडियो को धमाकेदार के साथ और ऐसे समझते हैं जैसे आपने कभी नहीं समझा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसफेल्ट, इसमें से कौन सा वर्ड मिसफेल्ट है, तो बताइए इसमें से इंटीरियरली मिसफेल्ट वर्ड है, ये रहा। फिलिंग द गैप इज सूटेबल प्रपोजिशन, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये तो बहुत, ये क्वेश्चन बीबीआई है, ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए बीबीआई है, क्योंकि ये हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है दैट नाइट वॉज, ये आपका स्टेंजा आ गया दूसरा, ठीक है दूसरा स्टेंजा आ गया, दूसरे स्टेंजा को स्टार्ट करते हैं। हु कैन हेल्प अस, आपकी कौन मदद कर सकता है, तो इस स्टेंजा में से आप देखेंगे हु कैन हेल्प अस, मतलब एक पोयम है, उसका आंसर राइटिंग करनी है, हु कैन हेल्प अस। तो देयर इज नो वन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो नो वन, इसका आंसर क्या होगा, नो वन। व्हाट आर द नथिंग, क्या नथिंग है, तो बताइए क्या नथिंग है इसमें, ऑल आवर मनी, ऑल आवर वर्क, तो मतलब काम अनंत है, कामों का क्या है, जैसे कि आप एक काम खत्म करते हैं उसके बाद दूसरा आ जाता है, उसके बाद तीसरा आ जाता है, तो कामों का अंत नहीं हो सकता। व्हाट डिड लेंचो प्लेस द लेटर, लेंचो ने अपनी लेटर में क्या प्लेस किया, क्या किया, पीसोस, मतलब और यूट्यूबर्स इन्हीं को समझाने में आपको 20-25 मिनट तक दिखा देते हैं, पर मेरा वो हिसाब नहीं है, मैं अपनी मेन चीज को बताता हूं जिससे बच्चों के बहुत ज्यादा काम आए, बाकी चीजें नहीं। व्हाट इज द मल्टीला व्यूज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, मल्टीला की निगाह में ग्रेटेस्ट व्यू क्या था नेशन का, बताइए उसकी भी निशान क्या था, पीपल, लोगों को स्वतंत्रता ही नेशनल ग्रेटेस्ट व्यू है, वेल्थ मतलब कमाई है, पूंजी है, वेल्थ। व्हाट द डिड अन्य गिव टू डायरी, अन्य की डायरी का क्या नाम था, किट्टी। ये तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं, जो कि आपके किताब बुक्स से रिलेटेड हैं। और देखिए इस स्टेंजा से आया है पहला क्वेश्चन, शायद हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ के आगे क्वेश्चन लिखना भूल गया। व्हाट शॉर्ट क्रीचर डू यू मीट वाइल वॉकिंग ऑन द राउंड हेयर्ड, तो क्या आएगा इसमें क्या आएगा, वियर, क्योंकि इस स्टेंजा में खुद ये दिया गया है। क्रेचर यू मीट हर, तो ऐसा कौन क्रेचर थे, मीट हर हुआ था, तो कैसा हुआ था, वियर, महसूस हुआ, वियर। देन विल यू गेट वन मोर केयर्स, दैट विल यू वैन गेट वन मोर केयर्स, तो इसका आंसर है भाई इफ एनी अबाउट। ये सभी आंसर्स आपको स्टेंजा में मिल जाएंगे, मैं बार बार स्टेंजा आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके आंसर कुछ नहीं है, इनके आगे लिखे होते हैं। जैसे देखिए बियर, यहाँ से बट कल्चर इज बियर, यहाँ से आगे इफ एनी डाउट, आगे यहाँ पर इफ एनी डाउट। इसीलिए कहते हैं सब चीज़ की हमारे पास हिंदी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी से हम इसे समझ जाते हैं और इसके आंसरों को फिल करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। व्हाट ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, ट्रिकी ने खाना क्यों नहीं कर दी, क्योंकि क्यों मना कर दिया, बताइए ट्रिकी ने खाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्योंकि फेवरेट डिशेस। हु कैन बी इजिली रॉब्ड, किसको आसानी से लूटा जा सकता है, एक बिजनेसमैन मिस्चर को, ए ग्रीडी मैन, क्योंकि लालची के अंदर और ज्यादा लालच होता है किसी चीज को पाने का, इसलिए उसे आसानी से लूटा जा सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार लाल रामलाल की, नंबरदार जो भोली वाला चैप्टर है उसमें से चौथी लड़की का क्या नाम था, उस चौथी लड़की का नाम था भोली, भोली और सुलेखा। व्हाट, भोली यहाँ पर जो क्रॉस में लगाया हुआ है, व्हाट द टाइप, क्योंकि भोली को ही सुलेखा कहते थे। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था, ग्रिफिन बोथ लॉयललेस, बी लॉय अवॉर्डिंग, बी लॉयललेस, डी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और सी तो दोनों, ये तीनों ही इसमें से हम लगाएंगे। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एमसीक्यूज में अगर आपको बोथ देखने को मिले, ए और बी देखने को मिले एक साथ, तो इनको हमेशा आप टिक कीजिए। अगर आपको आंसर पता भी है कि हाँ इसका शायद आंसर ये हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा बोथ, ए बी सी, दीज, नन ऑफ देम, इन क्वेश्चंस को ज्यादा टिक कीजिए, क्योंकि ये 90% चांस होते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये 90% चांस होते हैं कि यही इनका आंसर होता है। तो बताइए हु ट्रिकीड हॉर्सेस, हॉरेस, ट्रिकी को किसने हॉरेस किया, ए ब्यूटीफुल लेडी, ए क्लेवर यंग लेडी, एन ओल्ड मैन, ए यंग मैन, तो बताइए कौन है इसका आंसर, ए क्लेवर यंग लेडी। तो देखिए हमारा रीडिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। इस रीडिंग सेक्शन में स्टेंजा को देखकर हमें 3 क्वेश्चंस को फिल करना है, इसको फिल करना है। इसमें से आप क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर आपके पेपर में स्टेंजा आता है तो आपको बस ये अक्षर मैच कराकर वहीं से वहीं लिख देना है। इनका नंबर तो आपको फ्री का से मिलता है, क्योंकि आपको बस अक्षर जैसे डिस्कवर्ड मिल गया, डिस्कवर्ड तो यहाँ से इट्स 1 से आप डिस्कवर्ड तक लास्ट कर दीजिए, ऐसे करके आपको करना। राइटिंग सेक्शन में आपको 2 लेटर लिखने, लेटर लिखना मैं बता ही चुका हूँ, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने इतना सरल तरीके से बताया आपको कैसे लेटर लिखना है।
अब आते हैं हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन की हम पहले से ही आपकी आंसर शीट बना चुके हैं। तो देखिए ये रहा आपका ग्रामर सेक्शन। पहले का आंसर क्या है, रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो मतलब रामू ने जो अपने फ्रेंड से बात की वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपने कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो तो उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बातें। नहीं तो आप हमारी एक वीडियो, हमने भी एक वीडियो बनाई हुई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऊपर, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, उसको जाकर देख लीजिए, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके वो क्लियर हो गए तो आपके 2 नंबर पूरे क्लियर हो गए। देखिए रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट सन सेट्स इन द वेस्ट। ये रहा। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। ही टुक हिज फ्रेंड टू हिज हॉस्पिटल, ही टुक हिज फ्रेंड टू हिज हॉस्पिटल। तो हिज क्या लेंगे, हिज सन, क्योंकि हमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। वॉज टेकन, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो वॉज टेकन थर्ड फॉर्म इसमें चलती है, द हॉस्पिटल बाय हिम। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपका कवाड़ा हो जाएगा। मैं जो जो करा रहा हूँ उन सभी के ऊपर आपके लिए वीडियो उपलब्ध है, उन सभी वीडियोज को देख लीजिए। आपका ग्रामर, लिटरेचर, पोएट, पोएम सब चीज आपकी सभी क्लियर होने वाली है। देखिए पंचुएशन, पंचुएशन क्या है, पंचुएशन के ऊपर भी हमारी वीडियो है, ट्रांसलेशन के ऊपर भी हमारी वीडियो है। पर आप देखिए तो सही, आपको 2 2 3 4 2 6 2 6 8 नंबर सिर्फ हमारी 4 वीडियोज को देखने के बाद मिलने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। 100% की गारंटी कोई नहीं देता, पर मैं दे रहा हूँ। पूरे YouTube की सबसे बेस्ट वीडियोस हैं वो। आप उनमें जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की कोशिश, आपको समझने की कोशिश नहीं, सिर्फ वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका पूरे में से मैं कह रहा हूँ आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे, आपको कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो देखिए ट्रांसलेशन, मन और शरीर एक घनिष्ठ संबंध है। पंचुएशन को देख लेते हैं। रीता, देखिए रीता में आर छोटी है, ये होगा। रीना की आर छोटी है। विल वी यू नॉट, कॉमा लगने के बाद कॉमा लगा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब आता है मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि घनिष्ठ संबंध है बिटवीन, 2 की बात हो रही है, माइंड एंड बॉडी। देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा आपको टफ होने वाला है, आप इसे समझ समझ के करोगे तो बहुत आसानी होने वाली है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। ए हेल्थी माइंड रिसाइड इन द हेल्थी बॉडी। ऐसे करके इसको आपको करना है, क्योंकि मुझे और भी बताने हैं, तो हम थोड़ा ना स्पीड में चलते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिटरेचर के बहुत बच्चों की कमेंट आते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन में पहला पार्ट याद करता हूं, दूसरा पार्ट भूल जाता हूं, दूसरा याद करता हूं, पहले को भूल जाता हूं। तो मैं कहता हूं उन सभी को हिंदी में याद करो, हिंदी में उनके अर्थों को समझ जाओ, समरी को समझ जाओ, फिर कराने की गारंटी मेरी है। वट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्ट्रॉन्ग, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ही बताया था, दूसरे को लगते हैं, दूसरे को करते हैं। वट वेयर अन्नेस फीलिंग, तो देखिए चलो पेपर के हिसाब से करते हैं, आपको लगेगा कि सर लिख के लाए। वट वर लेंचोस फीलिंग, ये आपका ऑप्शनल है, इनमें से करना। वट वर एनी फीलिंग्स अबाउट डायरी, अन्य की डायरी के बारे में। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ से, अन्य की डायरी के प्रति क्या भावनाएं थी, तो एने फेल्ट द डायरी वॉज ट्रू फ्रेंड। अन्य की ये भावना थी, एने को लगता था कि डायरी एक सच्ची दोस्त है जिसके साथ वे अपने मन की बातें और अब रोज के अनुभव को बांट सकती है। तो सी वुड शेयर हर इनर मोस्ट मतलब मन की बात, थॉट्स एंड डेली एक्सपीरियंस, मतलब दिन के प्रतिदिन के जो अभ्यास है उसको उनके साथ लिखकर रियल कॉम्प्रीमेशन बांट सकती है। तो ये देखिए अगर आपको, मैं इंग्लिश नहीं, इसको हिंदी को नहीं लिखता तो आपको इसको कैसे याद करते, अन्य फेल्ट डायरीज ट्रू फ्रेंड, ये वो, ये आप इनको याद नहीं कर पाते। पर आपको ये पता है कि अन्य को लगता था कि डायरी एक सच्ची दोस्त है जिसके साथ हम मन की अंदर की बातें तथा अपने दिनचर्या को बांट सकते हैं। वह हमें कभी भी धोखा नहीं देती, वह हमारी हमेशा एक साथी की तरह और एक पास्ट मेमोरी की तरह हमारे साथ रहती है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन के साथ आप इसमें, अगर ये 2 नंबर का है तो आप 4 नंबर का ऐसे बनाकर लिख सकते हैं, 6 नंबर का है तो और बनाकर लिख सकते, सिर्फ आपको इंग्लिश लिखते चलनी हुए इस तरीके से समझना है आपको बस। किसा गौतमी वाला जो क्वेश्चन है कि किसा गौतमी बहुत सैडनेस, तो लर्न गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध क्या समझाते हैं, उसका एकमात्र पुत्र मर गया, ही ओनली सन डायड, जिससे वह गहरे दुख में डूब गई। प्लेनिंग हर इनटू ग्रिफ, दुख में सर डूब गई। सरसों के दाने के उदाहरण से उसे समझ आया कि थ्रू द मस्टर्ड सीड्स लेसन, मस्टर्ड सीड के लेसन से सी लर्न दैट डेथ विजिट्स एवरी होम, मतलब कि मौत सबके घर आती है। रियलाइजिंग हिज यूनिवर्सलिटी, इस सत्य को समझकर उसने मोह को त्याग दिया, मतलब जो मोह होता है यूनिवर्सलिटी। हिज कम ओवरकम अटैचमेंट एंड एक्सपेक्ट द ट्रुथ मॉरलिटी, मृत्यु की सच्चाई को वह स्वीकार कर लिया। देखिए अब आती है आपकी पोएम, ये आपको 4 नंबर की दी जाती है कि कोई सी पोएम को लिख दो। बच्चे इस पोएम में भी गलती करते हैं, उसके लिए भी मैंने इसलिए खास आपके लिए 2 सेक्शन में लाइन बाई लाइन बांटा हुआ है इसे। जैसे कि मैं इस पोएम को याद करता हूँ तो द वुड्स आर लवली, मतलब लकड़ियाँ अच्छी, डार्क एंड डीप है, ये जंगल, वुड्स माने यहाँ पर जंगल है,
जंगल सुंदर घने और गहरे हैं। बट आई हैव ए प्रॉमिस टू कीप, मैं इनसे एक प्रॉमिस, पर मुझे अपने वादे निभाने हैं। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले कई मील चलना है। बिफोर मतलब पहले, स्लीप कई मील चलना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले कई मील चलना है। बस ये दो लाइंस आपको 4 लाइंस कर लेते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। पर 4 लाइन को भी बच्चे नहीं कर पाते, उनको 2-3 नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पोयम को वो रटते हैं, और रटते हैं तो भूल जाते हैं, रटोगे तो भूलोगे भाई, ये तो सीधी सीधी सी बात है। वाई डिड भोली डिने टू मैरी दिसंबर, भोली दिसंबर से शादी करने के लिए क्यों इनकार करती है? क्योंकि ही डिमांडेड डाउरी, क्योंकि वह डाउरी मतलब दहेज के खिलाफ थी। तो एंड इंसल्टेड हर, और भोली की इंसल्ट करती है क्योंकि वह क्रूप है, इस बात को बताती है। दिसंबर ने दहेज की मांग की और भोली को अपमान किया। भोलीज चूज सेल्फ रिस्पेक्ट, भोली अपनी इज्जत को चुनती है या फिर अपनी वैल्यू को, जो कहते हैं ना आत्मसम्मान को चुनती है। रिजेक्टिंग ए मैरिज बेस्ड ऑन ग्रीड ह्यूमिलिएशन, मतलब एक लालची और अपमानित आधार पर शादी को वह इंकार करती है। ये क्वेश्चन है भाई, मैं आप कहोगे कि सर तो अपने मन से बनाए दे रहे हैं सभी क्वेश्चन को। देखिए, व्हाट डिड भोली डिने टू मैरी दिसंबर, व्हाट कांड हरी सिंह वॉज थीफ। रहा आपका अगला क्वेश्चन, हरी सिंह किस प्रकार चोर था? इंग्लिश, क्लेवर नॉट योर हार्ड हार्टेड हरी सिंह वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाई अनिल काइंडनेस, हरी सिंह चालाक लेकिन कठोर दिल वाला नहीं था, अनिल की दयालुता ने उसे बदल दिया और उसने चोरी की वजह ईमानदारी चुनी, जिससे पता चलता है कि उसमें परिवर्तन की भावना थी। तो जैसे चॉइस टू, देखिए यहाँ पर है, चॉइस टू ऑनेस्ट आवर थीप्ड रिलाइविंग कॉन्शियस कैपेबल ऑफ चेंजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, व्हाट रोल टीचर प्ले द भोलीज लाइफ, भोली की लाइफ में टीचर की क्या भूमिका थी? तो देखिए, भोली के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका, ये दोनों क्वेश्चंस, आप इन दोनों क्वेश्चंस को हमारे पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप मुझे बताइए ये पेपर आपको कैसा लगा। अगर आप भी अपने 2024 में, मैं कह रहा हूँ, आप 70 में से 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और इस पे अपनी राय देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सर का अगर आपको मेरा कोई भी एक्शन, कोई भी बात ऐसी लगी हो कि सर ये नहीं होनी चाहिए थी, सर अगर आप इसे और ऐसे करके हमारे लिए और सरल करके लाते, जैसे कि उन क्वेश्चंस को भी बताते और उन्हीं चीज़ों को अगले पेपर में बताते कि सर एप्लीकेशन को आप संग संग बता दें हमें, तो ये चीज़ मुझे कमेंट करना। आपको कोई भी अगर इंग्लिश के पेपर में समस्या आ रही है, इंग्लिश के पेपर में अगर एनी डाउट, कोई भी आपका डाउट रह रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करके नई वीडियो उसी के ऊपर लाऊंगा। आप खुद उस वीडियो को देखना और मैं उसका नाम भी लूंगा कि हाँ भाई इसने मुझे ये कमेंट किया था, बच्चे ने, कि भाई सर मुझे ये समस्या आ रही है, आप कृपया इस पर वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक को प्रॉपर समझाइए। तो मैं उसका नाम लूंगा वीडियो में कि भाई इस भाई ने या इस बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे इस तरीके की परेशानी आ रही है, तो इसलिए मैंने उसके लिए खास वीडियो बनाई है। ऐसे ही मैं आपके लिए भी बनाऊंगा, बस मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए क्या, किस चीज में आपको परेशानी आ रही है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपकी स्टूडेंट हो, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं इसे भाप नहीं सकता, मैं भाप सकता हूं, तो इसलिए मैं आपको उन सब चीज़ों को सरल करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि अगर आप मुझे और बता दें, देखिए एक स्टूडेंट के मस्तिष्क में क्या है, क्या डाउट्स हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत छोटे छोटे भी डाउट होते हैं पर वो क्लियर नहीं हो पाते पूरे बोर्ड एग्जाम तक, और उसी में वह गलती कर जाते। मैं कहता हूं कि आप मुझे उन डाउटों को बताइए, मैं उन डाउटों को आपके बोर्ड एग्जाम से पहले क्लियर करके आपको एक बेहतर गुड रिजल्ट दूंगा, वेरी गुड रिजल्ट आपको दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।